नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिंकोरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अजय शर्मा और मैं यहाँ पे क्लास 11 की मैथ्स आपके लिए ले रहा हूँ। तो जल्दी से जाइए, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और यहाँ पे कमेंट जरूर कर देना क्लास के बाद कि आपको इस क्लास का कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो आज हम यहाँ पे दोस्तों बात करने वाले हैं, जैसा कि हमारा चैप्टर चल रहा था लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, उसी के अंदर हम आगे बढ़ रहे हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स के अंदर कुछ ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के और यहाँ पे डिवाइड करने वाले जो होते हैं हमारे ऑपरेशंस, उन सारे ऑपरेशन और उन प्रॉपर्टीज के बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन इसके बेस पे आपके हो जाएंगे आसानी से। आप पूरा जो 13.2 है वो भी कर पाएंगे और आरबीएससी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट हैं जो लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स को पढ़ते हैं वो भी आसानी से सारे क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और सबसे बड़ी चीज हमारे पास लाइफ में ये है कि हमें मोटिवेटेड रहना है, एग्जाम अच्छे से देने हैं और बढ़िया तरीके से यहाँ पे हर एक चीज को क्रैक करते हुए आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहला पार्ट लिखा है मैंने एडिशन। देखिए यहाँ पे क्या है हमारा, डिफरेंट ऑपरेशंस ऑन डेरिवेटिव्स। तो अलग अलग जो ऑपरेशंस होते हैं उनके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर मान लीजिए आपको फंक्शन इस तरीके से मिलेगा, अगर इस तरीके से आपको फंक्शन मिलेगा कि आपको एडिशन के अंदर फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे उसका डेरिवेटिव आप निकालेंगे। समझ रहे हैं आप मेरी बात को। अब आप आगे देखेंगे सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, उसको आप कैसे देखेंगे, वो सारी चीजों को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आगे बात करूँ तो मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो रूल है हमारा, या मैं बात करूँ डिवाइड वाला पार्ट जो है उसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो सारी चीजों को आज मैं डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से आ जाइए मेरे साथ, फटाफट से एक एक चीज को देखते जाइए। ये चारों ऑपरेशंस को डिस्कस करने वाला हूं आज की क्लास के अंदर। इस पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगा और प्रीवियस क्लास में अगर आप जाके देखें तो आपको डेरिवेटिव्स के बारे में और भी जो सारी प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में भी पूरी अच्छे से आपको नॉलेज हो जाएगी, आप एक एक क्वेश्चन को ईजिली कर पाएंगे। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा कि डायरेक्ट जो हमारा डिफरेंट जो डेरिवेटिव्स ऑपरेशंस हैं, जो ऑपरेशन है वो कैसे होते हैं, डिफरेंट ऑपरेशंस, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं डेरिवेटिव्स के अंदर। सबसे पहला है दोस्तों एडिशन। एडिशन में देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स प्लस जी एक्स। क्या लिखा हुआ है, मैंने यहाँ लिखा हुआ है एफ एक्स प्लस जी एक्स। मान लीजिए कोई फंक्शन है, कोई फंक्शन है एल्जेब्रिक फंक्शन है, कोई दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए कोई ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। दो फंक्शन को अगर ऐड करवा दिया जाए, दो फंक्शन को अगर प्लस के साइन के साथ लिख दिया जाए तो उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे उसके बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ आपको कि एडिशन में क्या होगा। अगर यहाँ पे एफ एक्स जो है उसका भी आप इंडिविजुअल डेरिवेटिव कर दें और जी एक्स जो है दूसरा फंक्शन जो है उसका भी अगर आप डेरिवेटिव कर दें, दोनों फंक्शंस का अलग अलग डेरिवेटिव कर दें आप, तो क्या होगा यहाँ पे, आप 100% एडिशन के अंदर ऐसा कर सकते हैं। ये बिल्कुल इसके इक्वली होगा। अगर आप दोनों जो एडिशन के जो साइन है उसको दोनों को अलग अलग पार्ट में अगर आप उसको ले जाएं, एफ एक्स को अलग ले गए आप और जी एक्स को अलग ले गए और उसका क्या निकाल दिया आपने, डेरिवेटिव निकाल दिया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, एफ एक्स का डेरिवेटिव प्लस जी एक्स का डेरिवेटिव। एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाएगी, फिर आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 4 प्लस साइन एक्स आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, अगर इंडिविजुअली करना है तो x की पावर 4 को अलग ले गए, ठीक है, एक एक चीज को सॉल्व करवाते जा रहा हूं। और यहाँ पे क्या हो गया, साइन एक्स को हम अलग ले गए, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को अलग कर लिया, एल्जेब्रिक फंक्शन को अलग कर लिया और इसका डेरिवेटिव हम अब निकालने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे x की पावर 4 का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा दोस्तों, 4x का क्यूब हो जाएगा, प्लस यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, यहाँ पे cos x हो जाएगा। सिंपल, अपने को पता है, मैंने फॉर्मूले लास्ट क्लास में ही बताए थे आपको, वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है। और x की पावर 4 क्या हो जाएगा, 4 की पावर नीचे आ जाएगी और 4 माइनस 1 कितना बन जाएगा, ऊपर 3 बन जाएगा, जो हमारा x की पावर n वाला फॉर्मूला है। कौन सा फॉर्मूला, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 वाला फॉर्मूला, उससे अप्लाई करके मैंने क्या लिखा यहाँ पे, 4x का क्यूब लिखा। और ये क्या हो गया मेरा, साइन एक्स का क्या बन गया, सीधा सीधा cos x बन गया। तो यही मेरा आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो एडिशन में हम इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अलग अलग चीजों को भी ले जा सकते हैं। आप जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगी, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपने आराम से नोट डाउन कर लिया होगा, इजीली आपने समझ लिया होगा कि किस तरीके एडिशन हो रहा है हमारा। एक एक बात यहाँ पे समझनी है हमें, क्योंकि दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ में, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब तक आप यहाँ पे मोटिवेटेड नहीं रहेंगे, जब तक आप पढ़ाई को एकदम सीरियस नहीं लेंगे, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला, ठीक है। और एक कोट है हमारा जो जनरली हम बोल देते हैं बोलचाल की भाषा में कि भाई मजा तभी है जीने में जब आग लगी हो सीने में, वो वाली बात है। जब तक आग नहीं जलाओगे अंदर तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। आग जलानी पड़ेगी, अंदर से आपको मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तब चीजें एक एक कॉन्सेप्ट आपको समझ आएगा। पढ़ने के लिए अपने आप को डेडिकेटेड बनाना पड़ेगा, मतलब एकदम से डेडिकेशन आपके अंदर लाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो सब्ट्रैक्शन क्या होता है हमारा, इसके अंदर आप देखिए एक फंक्शन दिया हुआ है, दूसरा फंक्शन, एक एफ एक्स है और दूसरा कौन है, जी एक्स है, ठीक है। और यहाँ पे क्या हुआ, सब्ट्रैक्ट का साइन लगा हुआ है, माइनस वाला साइन लगा हुआ है। अब आप देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए
दोनों ही फंक्शंस के अंदर माइनस हो, ठीक है, माइनस लगाया हुआ हो तो क्या होगा, अलग अलग यहाँ पे वही प्लस वाले जैसे हम एडिशन में करते थे ऑपरेशन, वैसे ही यहाँ पे भी करने वाले हैं, fx का अलग से डेरिवेटिव और gx का अलग से डेरिवेटिव और बीच में साइन माइनस रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी ले लेंगे अपन, देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x की पावर 5 प्लस साइन x, एक मैंने एल्जेब्रिक लिया है फंक्शन और एक फंक्शन ले लिया ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। अब इसको यहाँ पे कैसे इसका डेरिवेटिव करूंगा, सिंपली देखते जाइए मेरे साथ के साथ। अब देखिए यहाँ पे x की पावर 5 है दोस्तों, तो आपको पता है x की पावर n वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई कर दूंगा, n इंटू एक्स की पावर n-1 वाला पार्ट यहाँ पे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 5x की पावर 4 आ जाएगा। सिंपल यहाँ पे देखो मैंने इसका क्या कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया, ठीक है, सिंपली मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका डेरिवेटिव निकाल दिया। इसको हम डिफरेंशिएशन भी बोल देते हैं दूसरी भाषा में। तो x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कितना हो गया, 5 इंटू एक्स की पावर 4 हो गया। इजीली समझ में आया कि नहीं आया। आगे देखिएगा साइन एक्स का मैंने लास्ट में भी बताया क्या होता है, cos x होता है, और इसके ऊपर पूरा मैंने डेरिवेशन भी किया था फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव से। जो आपका फॉर्मूला है फर्स्ट प्रिंसिपल डेरिवेटिव का, f जो है x प्लस h के अंदर आता है माइनस एफ एक्स अपॉन क्या आ जाता है हमारा h आ जाता है, उस वाले पार्ट से फर्स्ट प्रिंसिपल से मैंने साइन एक्स को क्या बनाया था, cos x बनाया था। अगर आप में से किसी को डाउट है कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे हुआ, तो पूरा का पूरा डेरिवेशन मैंने प्रीवियस क्लास के अंदर किया हुआ है, आप जाके एक बार चेक कर लें, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। 11th बेस होता है दोस्तों, अगर 11th अच्छा हो गया तो अब यहाँ पे 12th में यहाँ पे हम आराम से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की या समाकलन अवकलन की बात कर सकते हैं इजीली, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो चलिए यहाँ पे तो 5x की पावर 4 और ये cos x हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यहाँ पे बढ़ेंगे मल्टीप्लीकेशन वाले पार्ट पे। तो यहाँ पे आपने का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इजीली सब चीजों को समझ लिया होगा। अब यहाँ पे बात करेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में मल्टीप्लीकेशन की। देखिए मैंने आपके लिए मल्टीप्लीकेशन ऑलरेडी लिख दिया है। मल्टीप्लीकेशन में क्या होगा, fx को gx के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको पहला फंक्शन मान लिया, इसको दूसरा फंक्शन मान लिया, तो पहले फंक्शन को एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव हम कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन रूल ऑफ डेरिवेटिव इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है दोस्तों क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। आज के बाद आप याद रखना, मेरा मंत्र क्या याद रखोगे, सिंपली क्या रखोगे कि फर्स्ट को तो एक साथ रख दो, ऐसा का ऐसा ही, जैसा था वैसा का वैसा ही यहाँ पे रख दो फर्स्ट को। सेकंड का क्या कर दो, सेकंड का डेरिवेटिव कर दो, सेकंड के ऊपर क्या लगाया हुआ है, डैश लगाया हुआ है, प्लस सेकंड को एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव कर दो। इजीली आपको चीजें समझ में आ जाएगी। अभी आपको पूरा क्वेश्चन भी सॉल्व करके मैं बताऊंगा। अगर मल्टीप्लिकेशन में ऐसा हो तो दो फंक्शन होंगे, एक को फर्स्ट मान लेना, एक को सेकंड मान लेना, फिर कह देना कि फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का डेरिवेटिव निकालेंगे, और यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम बोलेंगे कि सेकंड को एज इट इज प्लस फर्स्ट का क्या हो जाएगा हमारा, इनटू फर्स्ट का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा, और बीच में किसका साइन है, प्लस का साइन है। बस यही चीज आपको याद रखनी है। अब देखो यहाँ पे आपके सामने सॉल्व करता हूं इसको कि x इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा। अब देखिए x को क्या माना मैंने, ये मेरा है फर्स्ट फंक्शन और ये कौन सा फंक्शन है, सेकंड फंक्शन। अब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव के लिए क्या करूंगा, पहला फंक्शन एज इट इज, मतलब x को रख दिया मैंने एज इट इज, इजीली ऐसे ही रख दिया मैंने। x को क्या रख दिया, इसको सही से बना देते हैं आपके लिए, ये x है मेरा, और यहाँ पे इनटू लगाया। अब सेकंड का क्या करना है, मुझे डेरिवेटिव करना है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा सेकंड पार्ट में कि सेकंड को एज इट इज रख दो। अब तो साइन एक्स को एज इट इज रख दिया, और साथ में कौन आ जाएगा मेरा, एक एक चीज को देखते जाइए, ये पूरी चीज में लिखते जा रहा हूं। साइन एक्स को आपने एज इट इज रख दिया, तो साइन एक्स के बाद क्या आएगा यहाँ पे, फर्स्ट का डेरिवेटिव, मतलब क्या हो गया, एक्स का डेरिवेटिव, मतलब एक्स का डेरिवेटिव आपको लिखना पड़ेगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो साइन एक्स इंटू एक्स का डेरिवेटिव आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए एक्स तो एज इट इज हो गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव बताया आपको क्या होता है, कॉस एक्स होता है, प्लस यहाँ पे साइन एक्स एज इट इज हो गया, और x का डेरिवेटिव कोई बताएगा आप में से क्या होता है, 1 ही तो होता है, यस और नो। x की पावर n क्या होता है, x की पावर 1 दिया हुआ है, के ऊपर क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, तो x की पावर 0 कितना होता है, 1 ही तो होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा इंटू 1। तो क्या आया मेरा आंसर, x cos x प्लस साइन x मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। जल्दी से इसको भी नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है मल्टीप्लीकेशन रूल, इसके अंदर कैसे अप्लाई करते हैं उसको याद रखना। वापस से रिपीट कर देता हूँ, फर्स्ट को एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड को एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव, यही मंत्र है, बस बार बार प्रैक्टिस करते रहिए, याद हो जाएगा अपने आप। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इजीली समझ लिया होगा सब चीजों को। अब फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन हमने देख लिया, अब हमारा लास्ट पार्ट बचता है जो कि ऑपरेशन के अंदर सबसे लास्ट पार्ट है, वो है हमारा डिवाइड वाला पार्ट। तो डिवाइड वाले पार्ट में देख लीजिए आप, दो फंक्शंस आपके पास है, एफ एक्स और जी एक्स,
दोनों को डिवाइड कर दिया आपने, और इसका डेरिवेटिव अगर आपको निकालना है तो कैसे करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर थ्योरम भी बोल देते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर रूल भी बोल देते हैं, जो कुछ भी बोला जा सकता है, क्योंकि एन और डी से ये सॉल्व होता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप जानते होंगे, बचपन से हम पढ़ते आए हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्यूमरेटर का यहाँ पे क्या कर दिया आपने, न्यूमरेटर का क्या कर दिया, डेरिवेटिव निकाल दिया, और यहाँ पे डिनोमिनेटर को क्या कर दिया, यहाँ पे आपने एज इट इज रख दिया, माइनस लगाया, डिनोमिनेटर का यहाँ पे क्या निकाल दिया आपने, डेरिवेटिव निकाल दिया, और नेक्स्ट पार्ट में क्या कर दिया, न्यूमरेटर को एज इट इज रख दिया, और यहाँ पे स्क्वायर किसका कर दिया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दिया। तो ये वाला पार्ट जो होता है हमारा, ये डिवाइड रूल है, डिवाइड ऑपरेशन है, डेरिवेटिव में कैसे लगाते हैं अभी मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे x अपॉन साइन एक्स है, उसका आपको डेरिवेटिव निकालना है। तो n कौन है, न्यूमरेटर होता है ऊपर और डिनोमिनेटर होता है नीचे, ठीक है। तो न्यूमरेटर कौन है हमारा, x है, तो मैं रखता जा रहा हूँ सब चीजों को। देखिए x का क्या निकाल हो जाएगा मेरा, x का मुझे यहाँ पे क्या निकालना पड़ेगा, डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। जैसा फॉर्मूले में लिखा हुआ न्यूमरेटर का डेरिवेटिव आपको निकालना पड़ेगा, और डिनोमिनेटर को एज इट इज रखना पड़ेगा। डिनोमिनेटर कौन है मेरा, साइन एक्स मेरा क्या हो गया, साइन एक्स क्या हो गया मेरा, डिनोमिनेटर हो गया। लिखते जाइएगा साथ के साथ, मेरे साथ सॉल्व करिएगा। अब यहाँ पे क्या है मेरा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव मतलब क्या हो गया, साइन एक्स का क्या आ जाएगा मेरा, डेरिवेटिव आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूमरेटर एज इट इज आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, न्यूमरेटर कौन है मेरा, एक्स ही तो है, तो यहाँ पे एक्स को मैंने मेंशन कर दिया। अब यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसको, तो क्या आ जाएगा मेरा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, साइन एक्स का स्क्वायर, मतलब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, साइन स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ, ठीक है। वापस से रिपीट कर देता हूँ एक बार जल्दी से। यहाँ पे न्यूमरेटर जो है उसका डेरिवेटिव मतलब एक्स का डेरिवेटिव निकालना है आपको, प्लस इंटू यहाँ पे क्या करना है, साइन एक्स का क्या करना है, साइन एक्स यहाँ पे एज इट इज आएगा क्योंकि डिनोमिनेटर एज इट इज है, माइनस लगाया, यहाँ पे साइन एक्स का डेरिवेटिव आ गया, इनटू क्या आ गया, एक्स को एज इट इज रख दिया क्योंकि न्यूमरेटर एज इट इज है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपको बस इतना पता होना चाहिए, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव क्या होता है दोस्तों, एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, वन ही तो हो जाता है, क्योंकि एक्स की पावर वन क्या होता है, वन माइनस वन हो गया, वन नीचे आ गया, वन माइनस वन जीरो हो गया, तो एक्स की पावर जीरो कितना हो गया, वन ही हो गया यहाँ पे। तो क्या बचेगा, केवल यहाँ पे साइन एक्स बच जाएगा दोस्तों। आगे देखिएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, कॉस एक्स होता है, और एक्स वहां पे है, तो क्या हो जाएगा, एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, एक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और डिवाइड में कौन आ जाएगा हमारा, साइन स्क्वायर एक्स आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए एक्स का डेरिवेटिव वन हो गया, वन को साइन एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो साइन एक्स ही आ गया, साइन एक्स का डेरिवेटिव कौन हो गया, कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया तो एक्स कॉस एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या हो गया माइनस, तो ये माइनस का साइन लगा दिया, साइन स्क्वायर एक्स को डिवाइड कर दिया क्योंकि डिनोमिनेटर का क्या है, स्क्वायर है। ये वाला फॉर्मूला है हमारा, ये वाला फॉर्मूला हमें अच्छे से याद ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी डिवाइड वाले फंक्शन आएंगे तो हम इजीली इन ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स सीबीएसई एंड आरबीएसई दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चों को ये समझ नहीं आता, बिल्कुल नया टॉपिक है, इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को कवर करते हुए चल रहा हूँ। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फटाफट से यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपने इसको स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, इजीली सब बातों को समझ लिया होगा कि यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहला पार्ट जो मैंने बताया था आपको वो बताया था एडिशन के बारे में। एक बार वापस रिवाइज करवा देता हूँ। एडिशन के बारे में बताया, उस पर एग्जाम्पल लिया एक, उसके बाद मैंने यहाँ पे बताया आपको कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाले जो फंक्शन है उसको कैसे किया जाता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे किया जाता है, उसके बाद यहाँ पे बात करी कि डिवाइड कैसे किया जाता है। देखो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट और यहाँ पे बात करें अगर एडिशन की तो वो तो बहुत आसान है, दोनों फंक्शन को अलग अलग स्प्लिट कर दो, प्लस माइनस जो भी साइन है वो लगा दो। लेकिन यहाँ पे आपको मल्टीप्लीकेशन रूल के अंदर जो मैंने बताया कि आपको दोनों के दोनों फॉर्मूला जो है, एक में मानना है हमें मल्टीप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, और वहां पे उसका फॉर्मूला है, और यहाँ पे हमें मानना है एन और डी मतलब न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, जिससे कि हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकें। तो एक एक चीज आपको क्लियर हो गई होगी, सारे ऑपरेशंस जो हैं डेरिवेटिव के वो आपको क्लियर हो गए होंगे। सारे फॉर्मूलाज मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिए थे, अभी भी बता दिए, इसके बाद यहाँ पे डेरिवेटिव पे कुछ भी नहीं बचता है। सारा पार्ट लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स का मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लूंगा, जिससे कि आपकी इन प्रॉपर्टीज जो है, ये ऑपरेशंस जो हैं आपके, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, जिससे कि आप हर क्वेश्चन को आराम से कर पाए, और 12th में जाने से पहले आपका एक बेस भी बन जाए, अच्छे से आप जो है आगे चीज़ों को समझ सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और यहाँ पे नीचे जाके कमेंट करके बताना कि आपको इसका कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।